हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो यार 2 दिन का ये इकट्ठा ही व्लॉग बना रहा हूँ मैं, क्योंकि 2 दिन हम बहुत ज़्यादा बिजी थे। लाइक कभी दिवाली की शॉपिंग करनी है एंड उसके बाद क्लाउड किचन की चीज़ें भी देखनी है और घर की सफाई करनी है। इतने सारे काम, बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है। और जब जैसे ही हम रात को फ्री होते हैं तो इतनी हिम्मत नहीं रहती कि सारी चीज़ें हम एडिट और शूट में दोबारा कर पाऊँ। तो मैं कोशिश करता हूँ आजकल जितने व्लॉग्स हो सके डालने की, बट पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि बड़े व्लॉग्स में ना बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और उनको पहले शूट किया जाता है, फिर एडिट किया जाता है, फिर रिकॉर्ड किया जाता है। इतनी सारी चीजें लगती हैं। बट आज मैं 2 दिन का इकट्ठा व्लॉग आप लोगों को बता रहा हूँ कि पिछले 2 दिन में क्या क्या चीजें हुई। एंड यहाँ पे हमारे साथ ना बड़ी बकवास बकवास चीजें हुई कुछ तो, लाइक लोगों के फेक रिव्यूज आना हमारे क्लाउड किचन के ऊपर, और तो और हमारे ओवन में भी आग लग गई। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो मतलब नॉर्मली हमारा दिन शुरू होता है और हम थोड़ा लेट हो गए थे क्लाउड किचन ओपन करने में, बट जैसे ही मैंने क्लाउड किचन ओपन किया तो फटाफट से एक ऑर्डर आ जाता है। और इस ऑर्डर में हमारे पास आई थी हाफ चीज वेज मैगी एंड एक ओवरलोडेड चीजी पिज्जा। इसको हम फटाफट से बनाते हैं, डिलीवर करते हैं, और ये रही उसकी रेटिंग। इवन जिन्होंने ऑर्डर किया था वो हमारे सब्सक्राइबर थे एंड उन्होंने हमें 5 स्टार रेटिंग दी। एंड शॉर्ट्स वीडियो में मैं देख रहा हूँ आजकल ना बहुत सारी चीजों के बारे में पूछ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं पिज्जा की वीडियो डालता हूँ तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप पिज्जा में मोज़रेला चीज क्यों नहीं डालते, क्यों नहीं डालते। कोई बोलता है कि आप पिज्जा में मेयोनीज डालते हो। तो भाई नॉर्मल सी बात है, हम सब ना एक टेस्ट लेके चलते हैं। मतलब मैं अपना टेस्ट लेके चलता हूँ और जो चीज हमें बेस्ट बनानी आती है वही चीज हम लोगों को बेचते हैं। और अगर ऐसा होता कि हमारे पिज्जा में कुछ ना कुछ कमी होती तो लोग 4 स्टार या 5 स्टार रेटिंग नहीं देते, 1 स्टार रेटिंग देते और जल्दी से हम उस चीज को बंद कर देते। बट वो चीज बिक रही है, वो चीज लोगों को पसंद आ रही है, क्योंकि हम हमेशा अपने पिज्जा में मेल्टेड चीज डालते हैं। और ऐसा नहीं है कि पिज्जा में मेल्टेड चीज नहीं डलती, मेल्टेड चीज पिज्जा में डलती है, साथ में मोज़रेला भी डलती है। बट मेरे को पर्सनली जब मैंने टेस्ट किया अपना पिज्जा तो मोज़रेला चीज वाला मेरे को पसंद नहीं आया एंड ये वाला पिज्जा मेरे को ज्यादा पसंद आया। तो मुझे लगा कि लोगों को एक नई चीज खिलानी चाहिए, क्योंकि आप जब रूल्स ब्रेक करते हो, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं हुआ ना कि हमेशा पिज्जा में मोज़रेला चीज डलेगी तभी वो पिज्जा अच्छा बनेगा। मतलब एक बार आप हमारे क्लाउड किचन ईट एंड बाइट का पिज्जा ट्राई करके देखो, ट्रस्ट मी आपको पिज्जा बहुत अच्छा लगेगा। बहुत कम लोग होते हैं जिनको हमारा पिज्जा पसंद नहीं आता, मोस्टली लोगों को हमारा पिज्जा पसंद आता है, इसलिए हम मेल्टेड चीज वाला पिज्जा बेचते हैं। और यार दिल्ली की बात करें तो मतलब इतने गजब गजब लोग फूड बेचते हैं, अजीबो गरीब चीजें। मैगी में फैंटा मिला रहे हैं, किसी चीज में कुछ मिला रहे हैं। एटलीस्ट हम इस लेवल का काम तो नहीं कर रहे। तो मैं तो अपने पिज्जा से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूं। हाँ, आगे अगर हम और नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपनी चीजों को लेके अपडेट करते हैं, तो जरूर वो वाला पिज्जा भी ऐड करेंगे जो मोज़रेला में भी टेस्टी होगा। बट मैं प्रेफरेंस करता हूं कि पिज्जा टेस्टी होना चाहिए। कोई भी फूड हम बनाएं वो जरूर टेस्टी होना चाहिए, तभी मैं उस चीज को सेल कर सकता हूं। ऐसा मैं नहीं कर सकता कि पिज्जा में मोज़रेला ही डालूंगा चाहे वो कैसा भी बने, ये चीज मेरे से नहीं होती। उसके बाद मेरे पास फिर से एक ऑर्डर आ जाता है जिसमें एक तंदूरी मैगी थी और एक वेजी ओवरलोडेड पिज्जा था। ये ऑर्डर आया था कुछ वायरस संदीप गेमिंग की तरफ से एंड मेरे को लगा ही था, थोड़ा सा शक हुआ था कि कहीं ना कहीं ये ऑर्डर कैंसिल ना हो जाए, और वही चीज हुई इस ऑर्डर के साथ। वो ऑर्डर कैंसिल हो गया। मतलब सीरियसली यार, मैंने बहुत सारे लोगों को ये चीज रिक्वेस्ट की है और मैं फिर से ये चीज बोलना चाहूंगा। सी, अगर आप मेरी सिटी रोहतक हरियाणा से हैं तो आप जोमेटो से ऑर्डर कर सकते हैं इजीली, बट अगर आप रोहतक से नहीं है तो प्लीज आप ऑर्डर मत कीजिए, क्योंकि वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा कि हमारी आईडी बैन हो गई थी जोमेटो से, सिर्फ इसी वजह से कि हमारे पास इतनी दूर से ऑर्डर क्यों आ रहे हैं। आई नो, मैं समझता हूं आप लोगों का प्यार है, बट प्लीज आप लोग इतना समझिए कि आप इतनी दूर से ऑर्डर ना करें। उस चीज का कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जो जोमेटो राइडर हैं उनकी भी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और हमारी भी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। और सीरियसली हमें सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब एक ऑर्डर उस इंसान तक नहीं पहुंचता जिस इंसान ने उसको ऑर्डर किया है। क्योंकि हमें सबसे ज्यादा अच्छा फील तब होता है जब आप लोग ऑर्डर करते हैं, आपके पास ऑर्डर पहुंच जाता है और आप हमें बताते हैं कि हमारा फूड कैसा था, क्या उसकी रेटिंग आई। मेरे को सबसे अच्छा तब लगता है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये चीज मत कीजिए। एंड उसके बाद हम कुछ ऑर्डर बनाने लगते हैं कि मतलब लगातार ऑर्डर आए जा रहे थे एंड एक ऑर्डर ऐसा आया जो मतलब कुछ अजीब सा ही था। मतलब इस ऑर्डर को आप देखिए, ये ऑर्डर था एक तंदूरी चीज सैंडविच का। ठीक है, जैसे ही ये ऑर्डर आया उसके तुरंत बाद ये ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। तो मैंने देखा कि कस्टमर की लोकेशन जो है वो 7 से 8 किलोमीटर दूर है और आजकल दिवाली का टाइम है तो सड़कों पे बहुत ज्यादा रश रहता है। इसी वजह से उस ऑर्डर को डिलीवर करने में जोमेटो डिलीवरी बॉय को भी करीबन 25 से 30 मिनट लगते और कम से कम 15-18 मिनट बनाने में लगते। तो टोटल मान के चलो कि 1 घंटा उस ऑर्डर में जाता। तो मुझे लगा शायद इसीलिए कस्टमर ने ये ऑर्डर कैंसिल किया होगा और मैंने उनकी कैंसिलेशन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि 2 मिनट के अंदर ही वो ऑर्डर कैंसिल हो गया था। बट इस कस्टमर ने
इन्होंने बहुत ही बुरा काम किया। लाइक इन्होंने हमें 2 स्टार रेटिंग दी जोमेटो पर जाकर, और उसके ऊपर सिर्फ इतना लिखा कि रनिंग ओनली बिकॉज ऑफ यूट्यूब। तो मैंने भी उनको रिप्लाई करके पूछा कि आपने सिर्फ एक सैंडविच ऑर्डर किया था एंड उसके बाद भी आपने 2 मिनट के अंदर उसको कैंसिल कर दिया, आपने क्यों 1 स्टार रेटिंग दी, जबकि आपने तो हमारा फूड टेस्ट ही नहीं किया, तो आपको कैसे पता कि हमारा खाना बहुत ही बेकार है कि 1 स्टार रेटिंग मिले। तो इन्होंने कहा कि मैंने दूसरे लोगों के रिव्यूज देखे थे और आप सिर्फ जो चीजें बेच रहे हैं वो सिर्फ यूट्यूब की वजह से बेच रहे हैं। मतलब सीरियसली यार, कोई कैसे रेट कर सकता है दूसरे बंदे की रेटिंग देख के, मतलब लोगों का समझ में नहीं आता। एंड उसके नीचे भी एक और रिव्यू आया हुआ था, उन्होंने भी पूछा था कि विदाउट टेस्टिंग किसी भी फूड को आप कैसे रेट कर सकते हो। मतलब सीरियसली यार, लोग पता नहीं किस लेवल की हरकतें करते हैं, इतना टाइम कहां से आता है लोगों के पास, समझ में नहीं आता। एनीवे, वही बात है, मैंने एक छोटी सी सिंपल सी चीज सीखी है अपने लाइफ में कि यार लोग जब आपको गिराने आते हैं ना, कि 2 लोग अगर आपको गलत रेटिंग करेंगे तो 20 लोग आपके साथ खड़े होंगे जो आपको अच्छी रेटिंग करेंगे। और इसीलिए शायद हमारे क्लाउड किचन की रेटिंग अच्छी है। और ट्रस्ट मी, हम अपने खाने के ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हैं। अगर उसमें कुछ भी कमी लगती है मेरे को, तो मैं किसी भी चीज की परवाह नहीं करता, उस चीज को फटाफट से बंद कर देता हूं। बट ठीक है, लोग अपने अकॉर्डिंग जज करते हैं हर एक चीज को, एंड ये सोशल मीडिया यहाँ पे ऐसे ही चलता है। तो ऐसे करके हम सारे ऑर्डर बनाने लगते हैं, और जिस टाइम पे हम क्लाउड किचन में होते हैं उस टाइम पे मेरे को टाइम नहीं मिलता कि क्या रेटिंग आई है, क्या सारी चीजें आई हैं। अभी सीरियसली इन चीजों से ना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, किसी ने अगर सच में ऑर्डर किया है और सच में हमारे खाने का कोई टेस्ट बेकार था, तो मैं नॉर्मली ऐसा करता हूँ, या तो उनको रिफंड कर देता हूँ अगर हमारी तरफ से कोई गलती हुई है, या फिर उनसे बात भी करते हैं कि यार क्यों आपने ऐसी रेटिंग दी, क्या खाने में प्रॉब्लम लगी जिसको हम आगे चल के सुधार सकें। तो आई थिंक क्लाउड किचन में अपने आप को ठीक करना, बार बार ठीक करना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम नहीं बोलते कि हमारा खाना बेस्ट है, कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को नहीं पसंद आएगा, बट हम अपनी तरफ से पूरी ट्राई करते हैं कि आपको खाना पसंद आए, क्योंकि आप लोगों ने पैसे दिए हैं। और आज का हमारे पास एक बड़ा ऑर्डर आता है जिसमें था 3 रिच चीजी बाइट बर्गर और 3 रिच क्रिस्पी वेज बर्गर। और जब 6 बर्गर का ऑर्डर आता है तो थोड़ा सा उस चीज को मैनेज करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि साथ में और भी ऑर्डर्स आ रहे थे। और ऐसे में हमें डर रहता है क्योंकि अब ठंड भी बढ़ने लगी है तो खाना ठंडा हो जाता है। बट हम ट्राई करते हैं अपने कस्टमर के पास गर्म खाना भेजने का। एंड मुझे डाउट था कहीं इस ऑर्डर के ऊपर खराब रेटिंग ना आ जाए, क्योंकि यार 3 और 3 6 बर्गर हो गए, ऊपर से हम दूसरी भी चीजें कर रहे हैं, तो ऐसे में लगता है ना कि खाना अगर ठंडा कस्टमर के पास चला गया तो यार खराब रेटिंग आएगी। बट इन्होंने भी हमें 5 स्टार रेटिंग दी, मतलब इनको खाना बहुत ज्यादा पसंद आया, जिसे देख के हमारा दिल खुश हो गया। एंड आज एक और सीन बन गया, लाइक अजमेर से हमारे पास एक ऑर्डर आया और उन्होंने बोला कि आप जोमेटो राइडर को डोनेट कर सकते हैं इस ऑर्डर को, लाइक हमारी तरफ से गिफ्ट है। तो मैंने उन सब्सक्राइबर से बात करने की भी कोशिश की, बट उनका फोन लग ही नहीं रहा था। एंड उसके बाद मेरी बात होती है जोमेटो कस्टमर केयर से। मैंने उनको बोला कि आप कस्टमर से कनेक्ट करवा दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं इस ऑर्डर को हम कैंसिल कर दें। जब कस्टमर केयर वाले उनको फोन मिला रहे थे तब भी उनका फोन नहीं मिल रहा था। एंड ऐसे में कस्टमर केयर ने मेरे को बोला कि अगर उन्होंने बोला है आपको कि आप जोमेटो राइडर को ट्रीट दे सकते हैं तो शायद इसमें कोई गलत बात नहीं है और आप ऐसा कर सकते हैं। तो बाहर जोमेटो राइडर खड़े थे एंड मैंने फटाफट से उनका ऑर्डर रेडी किया। वैसे तो उन्होंने हाफ मैगी और पिज्जा ऑर्डर किया था, बट मुझे लगा कि मैगी की जगह मैं इनको सैंडविच दे देता हूं, क्योंकि सैंडविच मैंने जस्ट बनाई थी। तो मैंने फटाफट से पिज्जा और सैंडविच बनाकर जोमेटो राइडर के पास गया और वहां पे जोमेटो राइडर का दिमाग खराब था, क्योंकि उन्होंने लोकेशन नहीं देखा कस्टमर का। उन्होंने डायरेक्टली कस्टमर से चैट में मांगा कि आप अपना लोकेशन भेज दो। एंड जहां पर जोमेटो राइडर खड़ा था वहां से 7 घंटे का डिस्टेंस दिखा रहा था। तो जोमेटो राइडर के हाथ पैर फूल गए। उन्होंने कहा कि यार मैं कैसे डिलीवर करूंगा इस ऑर्डर को, भैया देखना 7 घंटे की ट्रैवलिंग है, मतलब कहां का ऑर्डर है ये। तो मैंने कहा भाई शांत हो जाओ, कुछ बड़ी बात नहीं है, ये ऑर्डर आपके लिए है, ये ऑर्डर आपको खाना है। और जो कस्टमर ने लोकेशन भेजी है वो रोहतक में लोकेशन भेजी है, तो आप उस लोकेशन को चेक करो एक बार, क्योंकि अगर आप चैट में लोकेशन मांगोगे कस्टमर से तो डायरेक्टली वो तो अपनी लोकेशन भेजेगा ना जो उसकी एक्चुअल लोकेशन है। तो इसके बाद जब जोमेटो राइडर ने फोन में देखा तो एक्चुअल जो लोकेशन थी वो 3 किलोमीटर दूर दिखा रहा था। तो उसने कहा ठीक है, फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर 3 किलोमीटर डिलीवर करना है तो। एंड जोमेटो राइडर ने भी हमारे चैनल का नाम पूछा, तो मैंने उनको चैनल का नाम बताया एंड उन्होंने सब्सक्राइब किया। उन्होंने कहा कि मैं आपके व्लॉग्स जरूर देखूंगा। तो मैं यश शर्मा को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपका ऑर्डर पाकर जोमेटो वाले भैया बहुत ही ज्यादा खुश हुए। एंड इसके बाद मेरे पास एक अजीब सा ऑर्डर आया, लाइक ये ऑर्डर था एक हरा भरा चीज सैंडविच और 3 वेजी ओवरलोडेड पिज्जा। ये 474 रुपए का ऑर्डर था एंड हमने ये फटाफट ऑर्डर बनाया। तो उसके 1 घंटे बाद हमें पता लगता है कि ये ऑर्डर कैंसिल हो गया। मतलब मैं खुद शौक था कि ये ऑर्डर इतना बड़ा था, लाइक कैंसिल कैसे हो सकता है। तो जोमेटो राइडर मेरे पास आया, उन्होंने कहा कि जिन्होंने ऑर्डर किया था वो आपके रोहतक बस स्टैंड के ऊपर थे एंड ऑर्डर को पहुंचते पहुंचते लेट हो गया, तो इसकी वजह से वो बस पकड़कर निकल गए। मैंने कहा यार एटलीस्ट उन्होंने अगर ऑर्डर किया था तो हमें कॉल करके बता देते, सो दैट हम और ज्यादा जल्दी से उसको प्रिपेयर कर देते, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कस्टमर किस कंडीशन में है। एंड ये एक सीओडी ऑर्डर था और मोस्टली जो सीओडी ऑर्डर्स ऐसे ही होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं।
हैं, क्योंकि कस्टमर को इसमें कुछ पे नहीं करना पड़ता। बट उन कस्टमर्स को थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि यार जोमेटो राइडर की मेहनत लगती है वहां तक जाने में, हमारी मेहनत लगती है उस ऑर्डर को बनाने में, और उसकी वजह से बहुत सारी चीजें डिले भी हो सकती हैं। तो जो भी लोग कैश ऑन डिलीवरी से ऑर्डर करते हैं प्लीज सोच समझ कर ऑर्डर करें, क्योंकि उसमें सारा खर्चा जोमेटो या स्विगी को उठाना पड़ता है, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। एंड उसके बाद जो खाना वापस आता है कैंसिल होने के बाद, उस खाने का हमें समझ में नहीं आता कि उसका क्या करें। एंड जैसे ही ये ऑर्डर कैंसिल हुआ तो मैंने क्या किया कि उस पिज्जा को ओवन में रख दिया कि लाइक थोड़ी देर बाद देख लेंगे, या मैं किसी और को दे दूंगा जिसको इस पिज्जा की नीड है। मैंने ओवन में 2 पिज्जा रखे थे डब्बे के साथ, बट जैसे ही मेरे पास नेक्स्ट ऑर्डर आता है मैं भूल गया था कि उसके अंदर पिज्जा रखे हुए हैं, और मैंने जल्दी से ओवन को चला दिया ताकि थोड़ी देर ये ओवन गर्म हो जाए और मैं अपना बाकी का काम कर सकूं। एक साइड मैं दूसरे ऑर्डर के लिए पिज्जा बना रहा हूं और दूसरी साइड ओवन में आग लग जाती है, क्योंकि काफी टाइम से वो पिज्जा बॉक्स के साथ रखे हुए थे। इतने देर में तन्नू आ जाती है, वो तो थैंक गॉड वो टाइम से नीचे आ गई और उसने देख लिया। जैसे उसने देखा हमने फटाफट ओवन बंद किया और सच में पिज्जा में आग लग चुकी थी। मतलब ये चीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती थी, क्योंकि मेरे भी ध्यान में नहीं रही ये चीज कि यार ये ओवन चल रहा था एंड इसके अंदर 2 पिज्जा के बॉक्सेस रखे थे एंड उन्होंने आग पकड़ ली। तो फटाफट से हमने वो आग बुझाई एंड उस टाइम पे मेरा यार इतना ज्यादा दिमाग खराब हुआ कि लाइक सीरियसली मेरे साथ क्लाउड किचन में ये पहली बार हुआ है। तो भाई क्लाउड किचन में ऐसी सारी चीजें भी हो सकती हैं, तो जो भी क्लाउड किचन चलाना चाहता है सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखो। कोई भी ऐसी चीज मत भूलो जो आग के पास हो या किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस के पास हो, क्योंकि वो चीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक और जानलेवा हो सकती है। एंड उसके बाद भी हम कुछ ऑर्डर्स बनाते हैं, और ऑर्डर बनाते बनाते आज हमारी टिक्की खत्म हो चुकी थी, मतलब बर्गर सारे फिनिश हो गए। कल दोबारा से फिर से टिक्की बनानी पड़ेगी। एंड बीच बीच में हम कुछ दिवाली की शॉपिंग भी कर रहे थे, जैसे कि आज हम एक फाउंटेन वाले बुद्धा लेके आए जिनको हमने लाइक इंस्टॉल किया। वो हमने बहुत पहले देखा था कि इसको लेना है, बट हम उस टाइम पे ले नहीं पा रहे थे उसको। एंड आज फाइनली मौका मिला, तन्नू ने कहा कि इसको ले ही लेते हैं। एंड घर आकर हमने उसको असेंबल किया और वो देखने में इतना क्यूट लग रहा था, मतलब सीरियसली। वैसे तन्नू ने प्रॉमिस किया कि उसके सामने बैठ के मेडिटेशन करेगी, अब देखते हैं कितनी मेडिटेशन होती है उसके सामने। एंड दिवाली आ रही है यार, आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन से ऑफर चलाए जाए दिवाली के ऊपर। जो कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा डिमांड आएगी उसके अकॉर्डिंग हम अपने ईट एंड बाइट के ऊपर ऑफर चलाएंगे। तो बस ऐसे ही करते करते आज का दिन निकल गया और ये था आज का व्लॉग। इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर लिखना। एंड अगर आप हमारी क्लाउड किचन जर्नी में हमारा साथ देना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय।